कृपा से वह शीतल वस्त्र प्रहलाद जी के ऊपर आ गिर पड़ा और होलिका जल गई। प्रेम से बोले, बोले गोविंद भगवान की जय हो। वही होलिका दहन आप और हम सब मनाते हैं ना होली, वही होलिका दहन का त्योहार है। आज भी आप ब्रज में जाएंगे तो कोसी के पास में फारेन गांव पड़ता है। कौन सा? फारेन। वहां आज भी पंडा निकलता है, बहुत बड़ी होलिका बनाई जाती है, बहुत बड़ी क्षेत्र में, मतलब जो है लकड़ी लगा करके आग जलाई जाती है। 1.25 महीने पहले से जो बालक निकलता है, बालक क्या आदमी होता है, पर वह जो निकलता है 1.25 महीने से प्रहलाद जी के मंदिर में रहता है, वहीं पे जप करता है, वहीं पर भोजन आदि जो भी व्रत करता है वहीं रहता है। उसके बाद जब वो निकलता है तो केवल एक लंगोटी, पैरों में खड़ामू और एक माला, ये लेकर के उसमें से निकलता है। तो बहुत बार लोगों ने कहा कैसे हो जाएगा, कि बहुत ऊंची अग्नि रहती है, कैसे निकलेगा? तो उसके प्रत्यक्ष के लिए साइकिल की जो रिम होती है वो उसमें डाल दी कि यदि निकलता है तो पता लगेगा। तो जैसे ही वो निकला तो उस रिम में उसकी वो खड़ामू फंस गई, वह खड़ामू मारे गई, वो निकल आया बाहर। चलता नहीं है, वो अग्नि के बीच में से होकर निकलता है आज भी। अब की बार होली आ रही है, उस पर चलना, देखा ना फ्रेंड्स। कोसी दूर भी नहीं है, पास में ही है, कोसी के पास फारेन पड़ता है। तो जब अगले दिन जब शांत हो गई अग्नि तो देखा गया तो सब कुछ जल गया, लेकिन उसकी खड़ामू और वो माला नहीं जली। माला और खड़ामू वो नहीं जली। वहीं पर प्रहलाद कुंड भी है, उसमें स्नान करके वो निकलते। तो भगवान की इतनी कृपा है, कहते हैं ना आज भी भगवान है, लेकिन प्रहलाद जैसे हम नहीं हैं। नरसिंह भगवान तो हैं, प्रहलाद जैसे। प्रेम से बोले। फिर बुलाया प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने और पूछा कि तू हरि का नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं, मुझे पिता मानेगा कि नहीं, देख जो ये राजपाट है सब तेरा है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी जिसने तुमको राज दिया वह मुझको भी दे सकता है, देने वाला दे करके हर हालत में वापस ले सकता है। फिर तुमको क्यों हरि कहूं, दिन राग उसी के गाऊंगा, और मांगे से मिलता है कब, बिन मांगे ही मैं पाऊंगा। प्रेम से बोले, पिताजी मांगने से नहीं मिलता, बिना मांगे ही मिल जाता है। अच्छा तो बता तेरा हरि कहाँ है, तेरा विष्णु कहाँ है? तो प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी आप में, मुझ में, सब में मेरे प्रभु हैं, सब में विष्णु भगवान है, सब में नारायण भगवान है। तो में मुंह में खड़क खंभ में व्याप रहो जगदीश। आप में, मुझ में, सब में, आपकी तलवार में, सब में मेरे प्रभु हैं। हिरण्याकश्यप कहने लगा, अच्छा मेरी इस खड़क में है तो ले, आज से मैं खड़क नहीं धारण करो। सामने एक खंबा लाल करवा रखा था कि यदि नहीं मानता है तो प्रहलाद को उससे बांधा जाएगा। अग्नि से लाल हो रहा था। अंतिम में प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे प्रभु, मेरे गोविंद तो इसमें भी हैं। क्या कहा? इसमें भी हैं। कि हाँ ठीक है। तो जैसे ही उस खंबे को तोड़ने के लिए गदा के प्रहार से हिरण्याकश्यप उत्तीर्ण हुआ, तोड़ने के लिए आगे को बढ़ा, तैसे ही भगवान ने वो खंबा तोड़ा और नरसिंह भगवान प्रकट के बोले, नरसिंह भगवान की बोले, गोविंद भगवान की जय हो। जब नरसिंह भगवान आए, प्रकट हो गए, प्रहलाद जी ने प्रणाम किया और नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप के सारे वरदानों को पूरा करके उसका वध किया, प्राणांत किया। प्रेम से बोले,
अब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत ना हो। देवर्षि नारद परेशान, क्या करें? लक्ष्मी जी को बुला के लाए, माता आप ही शांत कर सकती हैं। लक्ष्मी जी को लेके आए, लक्ष्मी जी का ये डर गई, मेरे प्रभु ऐसे, ये ना नर है न सिंह है, पता नहीं। जैसे ही पास में गई, भगवान ने एक दहाड़ लगाई और लक्ष्मी जी, मेरे बस की बात नहीं है, प्रेम से बोले। अब क्या हो? तो प्रहलाद जी को बुलाया गया। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अपनी दिव्या से प्रहलाद को चाट रहे हैं, वात्सल्य कर रहे हैं नरसिंह भगवान। और क्रोध शांत हुआ। कहा, पुत्र वर मांगो, जो तुम्हें चाहिए वो वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मुझे कभी आपसे कुछ मांगना ही ना पड़े। प्रेम से बोले। भगवान ने कहा, अच्छा कहते भी हो कुछ मांगना ना पड़े और सब कुछ मांग भी लिया। अब तो मुझे तुम्हारा इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारे मन में कोई वस्तु की बात आए नहीं, कोई चाहना तुम्हारे दिल में आए नहीं, उससे पहले वह तुम्हारी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। प्रेम से बोले। और भगवान वहां आशीर्वाद दे करके प्रहलाद जी को वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर में प्रहलाद जी भगवान का कीर्तन करते हुए राज्य को किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित